हेलो बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया हो सारे? चलो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन सीबीएसई ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया हुआ है, इसलिए कुछ एक बोरिंग भी है, कुछ एक इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो तो बड़ी बढ़िया थे वो उन्होंने काट दिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इनर्ट गैसेस। अभी तक तो आपने पढ़ा ना, करंट जो है वो वायर से जा रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इनर्ट गैसेस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके पास जो यूनिट है दैट इज 9th यूनिट, आई थिंक सो 9th आपके पास ये यूनिट है, वो हम कर रहे हैं। राइट, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इनर्ट गैसेस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर? अब हम मेन उसके ऊपर फटाफट आते हैं, बाकी तो आपने छोटी मोटी बातें जो है वो पढ़ लेनी है। हमारे पास सबसे पहले आता है कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं? मेटल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इंसुलेटर की, राइट, कंडक्टर की, मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नोट कर लिया। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसकी? बोलो। मेटल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हमने क्लासिफिकेशन करनी है इनकी। मेटल्स की, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, राइट, देन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। मेटल मींस कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्टर होती है। तो अब पहले आ गया हमारे पास मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, मेटल्स मींस कंडक्टर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? Metallic conductors, the substance having low value of resistivity or high value of conductivity. Metals के पास low resistivity होती है, हाँ, resistivity and high conductivity. Resistivity, conductivity पता है तो आपको, चैप्टर कर लिया हुआ हमने। तो मेटालिक कंडक्टर जो है दे हैव लो रेजिस्टिविटी, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, दे आर टर्म्स एज मेटल्स। जिन सब्सटेंस की लो रेजिस्टिविटी होती है और हाई वैल्यू कंडक्टिविटी की होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻2 10⁻⁸ होती है, 10⁻2 ओम टू 10⁻⁸ ओम। राइट, ये इसकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर है? राइट, तो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी होगी वो किससे होगी? 10⁻2 ओम से लेके 10⁻8 ओम। ऐसे ही होते है ना? नहीं, कंडक्टिविटी का यूनिट ये नहीं होता है। उसका कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? गलत मत लिख देना, कंडक्टिविटी उल्टा होगी। राइट, इसको हम साइमन मीटर इनवर्स भी बोल देते हैं। किया हुआ? ठीक है, क्लियर? ओहम इनवर्स वाला सुना है आपने? तो हम कंडक्टिविटी जो है उसको बोलते हैं साइमन मीटर इनवर्स। किया हुआ हमने,
ये सारी बातें की हुई हैं, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, उससे वोल्ट कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। तो मैंने आपको ये कंफ्यूज करने के लिए साइमन मीटर बस, अदरवाइज आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट पता है, कंडक्टिविटी का यूनिट पता है, राइट, क्लियर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, मेटालिक कंडक्टर्स द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, मर्करी हो गया, दीज आर द मेटालिक कंडक्टर्स। ओके, क्लियर। उसके बाद आ गया हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो होते हैं द सॉलिड हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। अब हमारे पास इंसुलेटर्स आ गए। इंसुलेटर में हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज वेरी हाई, राइट, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, बट इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी कंडक्टिविटी होती बहुत कम है, ठीक है कि नहीं। वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, हाउएवर द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी जो है दैट इज वेरी स्मॉल, क्लियर, पता चला। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास इंसुलेटर के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और कंडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, कम ही होती है। कम का मतलब क्या है, बहुत कम होती है, राइट। अब कितनी होती है, नियर अबाउट हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻10 to 10⁻19 ओम। देख लो कितनी होती है, इतनी इनकी रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी से उल्टी कर लो आप, -10 to 10⁻90, 10⁻90 यूनिट आपको पता है, ठीक है। साइमन मीटर इनवर्स, एसएम इनवर्स, एसएम इनवर्स, राइट, क्लियर है, पता चल गया। तो ये हमारे पास क्या था कि हमने क्लासिफाई किया मेटालिक कंडक्टर को और इंसुलेटर को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, राइट, कि हमारे पास ये कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, वेरी लो, वेरी लो, कंडक्ट करते ही नहीं है, करते हैं कहां करते हैं, इंसुलेटर कंडक्ट कहां करते हैं, राइट। तो रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कितनी है, 10⁻10 to 10⁻19 ओम, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वेरी लो है, 10⁻10 to 10⁻19, साइमन इनवर्स। उसके बाद आ गया, अब इसके आपको पता ही है इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं, वुड हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, एबोनाइट रोड हो गई, पेपर हो गए, ये सारे के सारे, राइट, वुड, ग्लास, क्वार्ट्ज, डायमंड, एबोनाइट, पेपर और बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो क्या है, इंसुलेटर्स हैं। उसके बाद आ गया सेमीकंडक्टर्स, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर, जो हमारा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जो हैं the solids having resistivity or conductivity in between metals and insulators, they are termed as semiconductor। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है वो मेटल और इंसुलेटर के क्या होती है, बीच में होती है, राइट। द सॉलिड हैविंग रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर, दे आर टर्म्ड एज सेमीकंडक्टर्स। तो इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ओम मीटर, अब मैं ओम मीटर 10⁻0 to 10⁵ ओम, आगे क्या होगा, मीटर, राइट। इतनी इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, रो, क्लियर है। अब कंडक्टिविटी इससे उल्टी हो जाएगी, कितनी होगी कंडक्टिविटी, 10⁻0 to 10⁻5, ठीक है। इसके यूनिट आपको पता है ना, साइमन मीटर इनवर्स, ओके, क्लियर। तो 10⁻0 10⁻5 साइमन मीटर इनवर्स, ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप रेजिस्टिविटी देखो उसके क्या यूनिट है और यहां पर पुट करके देखो साइमन क्या है, ये सारा ये हमने कर लिया हुआ फर्स्ट यूनिट में, ओके। तो सेमीकंडक्टर पता चल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, मेटल्स की, उससे कम सेमीकंडक्टर की, उससे कम इंसुलेटर की। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की, उससे कम सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम किसकी होती है, मेटल्स की, राइट। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास दैट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। ये बेसिक्स हैं, है तो इजी हैं, तो करते जाओ बस। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर,
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास टाइप्स कितने हैं सेमीकंडक्टर के? एक होता है एलिमेंटल और दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नंबर 1 दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा मैंने क्या बोला? कंपाउंड। राइट, तो हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हैं। तो एलिमेंटल क्या हुए? सेमीकंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल केमिकल एलिमेंट। ये सिंगल केमिकल एलिमेंट से बने होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल केमिकल एलिमेंट। राइट, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। राइट, जर्मेनियम सिलिकॉन, देखो सिंगल केमिकल एलिमेंट है हमारे पास। सेलेनियम है, टेलुरियम है, सेलेनियम टेलुरियम पढ़ा हुआ है, टेलुरियम सेलेनियम पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, हाँ एक्सेट्रा। मतलब सिंगल केमिकल एलिमेंट से बनते हैं ये। ठीक है, सिंगल केमिकल एलिमेंट। ओके, उसमें क्या हो रहा है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, they are consisting of 2 or more chemical elements, जैसे गैलियम आर्सेनिक, इसमें 2 या 2 से ज्यादा हम केमिकल एलिमेंट यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कैडमियम सल्फाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनिक हो गया, आर्सेनाइड बोल दे, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम एंटीमोनाइड सल्फाइड। राइट, बहुत सारे हैं जितने भी है, लेड टेलुरियम, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, बहुत सारे हैं हमारे पास। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? ये सिंगल एलिमेंट यूज करते हैं हम, उस केमिकल एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा उनको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, पता चला। अब आ गया हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ये क्लियर हो गया। अब हम पहले देखो, पहले हमने जो किया था उसमें रेजिस्टिविटी बना दी, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्लासिफिकेशन की हमने। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं जल्दी जल्दी कि ये सिंपल है हमारे पास। ठीक है, जब मेन टॉपिक आएगा फिर हम धीरे धीरे करेंगे, उसको एक्सप्लोर करके बताएंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि हमारे पास एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड क्या होता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है। अब इसको आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्लियर। एनर्जी बैंड क्या होता है? सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि एनर्जी बैंड क्या होता है। व्हाट इज एनर्जी बैंड? ध्यान से सुनना है इसको। एनर्जी बैंड हमारे पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ मैनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। कलेक्शन ऑफ मैनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल, उनको आप कलेक्ट करो, उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। राइट, सो अ कलेक्शन ऑफ मैनी क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स, दे आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, क्लियर। मतलब बहुत सारे आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं और क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पता चला। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे किया हो ना आपने केमिस्ट्री में। राइट, अब हमारे पास आ गया उसके बाद नंबर 2, व्हाट इज बैलेंस बैंड। नाम से पता चल जाएगा आपको, केमिस्ट्री पढ़ते हो ध्यान से तो आपको पता होगा। राइट, सर ने बड़े अच्छे ढंग से कराया होगा। बैलेंस बैंड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस बैंड? बैलेंस बैंड जो है दैट इज द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस बैंड जो है ये वो बैंड है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? पता चला। तो मैंने क्या बोला कि बैलेंस बैंड जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी बैंड ही होता है।
दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस बैंड में क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ये बनता कब है? जब हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं आइसोलेटेड एटम्स के, राइट? व्हेन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स ऑलमोस्ट कंबाइन, राइट? उस टाइम हमारे पास क्या होता है? बैलेंस बैंड फॉर्म होता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? दिस एनर्जी बैंड इज फॉर्म्ड when different energy levels of isolated atoms almost combine when these atoms come closer to form a solid। जब हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट जो आइसोलेटेड एटम्स हैं, राइट, जिनके एनर्जी लेवल डिफरेंस हैं, आइसोलेटेड एटम्स जो है हमारे पास उनके एनर्जी लेवल डिफरेंस हैं, जब वो कंबाइन करते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तब ये एनर्जी बैंड क्या होता है? फॉर्म होता है। समझ आई? बैलेंस बैंड तब फॉर्म होता है। समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये एनर्जी बैंड जब फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है? कि जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, किसी भी आइसोलेटेड एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या आते हैं? क्लोज आते हैं। ठीक है? कैसे क्लोज आएंगे? जब एटम क्लोज आएगा, जब एटम क्लोज आएगा तो उनके एनर्जी लेवल भी क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, राइट? तब ये जाके क्या होता है? फॉर्म होता है। बस सिंपल आप याद रखो कि बैलेंस बैंड जो है दैट इज एनर्जी बैंड दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 3, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है? ये भी ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी टर्म्स आपको बता रहा हूं ये यूज होनी है हमारी। कंडक्शन बैंड क्या होता है? दैट इज द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड क्या है? दैट इज द एनर्जी बैंड। ध्यान से सुनना, ये भी एनर्जी बैंड है, लेकिन ये भी एनर्जी बैंड था, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ये भी एनर्जी बैंड है, बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? ये जो एनर्जी बैंड है दैट इज द एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स विच इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अबव द बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड जो होता है, या तो ये क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है, या ये पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, या ये क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है, राइट? और कहां पर होता है? अबव द बैलेंस बैंड। मतलब अगर हमारे पास यहां पर कहीं बैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड इसके ऊपर होगा, अबव द बैलेंस बैंड। 3 बातें बताई मैंने। पहली बात कि या तो ये एम्प्टी होता है, हायर एनर्जी लेवल होता है, नंबर 1 हायर एनर्जी लेवल, नंबर 2 ये एम्प्टी होता है, या नंबर 3 ये पार्शियली फिल्ड होता है, नंबर 4 मैंने क्या बताया? क्या बताया? बोलो। और दैट लाइज अबव द बैलेंस बैंड। ठीक है? समझ आई? कंडक्शन बैंड के बारे में मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। नंबर 1 कि ये एनर्जी बैंड जो है हायर एनर्जी लेवल का होता है, दूसरा या तो ये एम्प्टी होता है, तीसरा ये पार्शियल फिल्ड होता है, या तो एम्प्टी होगा या पार्शियल फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, राइट? और कहां पर लाई करता है? अबव द बैलेंस बैंड। ओके? नंबर 3 फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? इसके बाद हमारे पास आ गया नंबर 4, यहीं पर लिख दूं, दिखाई दे रहा है? यस, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, नाम से ही पता चल रहा है, फॉरबिडन। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या पता चल रहा है इसमें? फॉरबिडन एनर्जी गैप से हमें क्या पता चल रहा है? That is the separation between balance band and conduction band. Right? Clear? Electrons do not have energy corresponding to this energy gap. Electron के पास जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी है ना, जितनी इसकी एनर्जी होती है, द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसमें जो एनर्जी गैप है, मान लो सपोज करो ये G है, Eg, दिस इज द एनर्जी गैप, यहां से लेके यहां तक। मैंने क्या बोला कि ये जो है हाई एनर्जी लेवल में होता है, राइट? ये लो एनर्जी लेवल में होता है। इसका मतलब इन दोनों में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इलेक्ट्रॉन के पास फॉरबिडन एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं होती है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी गैप। ये बात क्लियर होगी? बैलेंस बैंड क्लियर हो गया, कंडक्शन बैंड क्लियर हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज फर्मी लेवल।
फॉर अ सेमीकंडक्टर, ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद आ गया हमारे पास फर्मी लेवल। व्हाट इज अ फर्मी लेवल फॉर अ सेमीकंडक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल फॉर अ सेमीकंडक्टर, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल खुलेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपसे फर्मी लेवल वो पूछते हैं कि फर्मी लेवल क्या होता है। ठीक है, फर्मी लेवल फॉर अ सेमीकंडक्टर, इट इज द एनर्जी लेवल फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या होल, दैट बिकम्स 50%। ये वो लेवल है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे होल्स हैं, बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन होल, आगे भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन होल्स। इलेक्ट्रॉन का पता है, होल्स क्या होते हैं वो पहले मैंने आपको बताया था, बट आपने माइंड में रखना है कि इस फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल फॉर अ सेमीकंडक्टर वो है क्या? है तो एनर्जी लेवल ही है। एनर्जी लेवल फॉर विच द प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, कैरियर्स मतलब जो हमारे चार्ज को लेके जाते हैं, करंट कैरियर्स बोलते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स या तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे या सेमीकंडक्टर में क्या होंगे? होल। मैंने बताया था कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं। ठीक, तो जहां पर प्रोबेबिलिटी 50% होगी मेजॉरिटी कैरियर्स की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे होल है, चाहे इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है वहां पर चाहे होल की मेजॉरिटी है, लेकिन वो 50% होनी चाहिए, राइट। जहां पर मेजॉरिटी करंट कैरियर्स की 50% जिस लेवल में होती है उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। इट इज द एनर्जी लेवल फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, दैट बिकम्स 50%। ओके, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये तो फर्मी लेवल बोल दिया, व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल? बताओ, व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल? एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल filled by an electron at 0 Kelvin। ध्यान से सुनना, फर्मी, अब आ गया फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा? व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल? फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल filled by an electron at 0 Kelvin। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? एनर्जी किसकी? हाईएस्ट एनर्जी लेवल की, filled by an electron at 0 Kelvin in a metal that is called Fermi energy level। ठीक है, 0 केल्विन के ऊपर जितना हाईएस्ट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ है? अटेन किया हुआ है एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया। बैलेंस बैंड आपको पता चल गया, कंडक्शन बैंड आपको पता चल गया, फॉरवर्ड एनर्जी गैप आपको पता चल गया, राइट। जो साइज ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी गैप है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है कि जो साइज होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप का हर मटेरियल के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये हमारा मेन था। अब ध्यान से सुनना, मेटल्स और कंडक्टर में सबसे पहले हम मेटल और कंडक्टर की बात करेंगे। अब मेन इलेक्ट्रॉन्स हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ध्यान से सुनना है इसको। ये हमारे पास क्या है? बैलेंस बैंड, लोएस्ट लो एनर्जी बैंड होते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इसके बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ईजी। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। और इलेक्ट्रॉन्स के पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं होती है। ओके, अब हमारे पास आ गया सबसे पहला मेटल्स के बारे में। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मेटल्स और कंडक्टर्स या मेटालिक कंडक्टर मैं बोल रहा हूं, मेटल और कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। A solid in which valence band and conduction band are partially filled or overlap। A solid, मैं ध्यान से सुनना आपने, क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। पहले तो हमने कर दिया कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। अब हम कहां पर आ रहे हैं? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊपर आ रहे हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे कि मेटल क्या है और कंडक्टर? मेटल
कंडक्टर्स या इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ईजी होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जितनी फॉर्मूला जितनी ये एनर्जी है ना, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, राइट? तो हमारे पास तो एनर्जी गैप का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फिर एनर्जी गैप हमने क्या करना है, राइट? अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जंप कर गया तो इस एनर्जी गैप का क्या फायदा? फिर तो फर्क ही नहीं पता चला हमें। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेरी बात समझ आई? कंडक्शन बैंड या तो क्या होता है, एम्प्टी होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड तो होता ही नहीं है, ठीक है? हर मेटल में हमारे पास बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड होंगे, हर मटेरियल में होंगे, इंसुलेटर में भी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, सेमी कंडक्टर में भी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क है ये एनर्जी गैप, राइट? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ध्यान से सुनो, मेटल में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे आर पार्शियली फिल्ड। क्या बोला? ए सॉलिड इन विच बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप। ये पार्शियली फिल्ड होते हैं और क्या कर जाते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं। ये देखो, जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाएंगे तो एनर्जी गैप तो गायब हो गया। इसका मतलब जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन बैंड में, दोनों पार्शियली फिल्ड हो गए ना। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, बैलेंस बैंड के आधे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसका मतलब दोनों पार्शियली फिल्ड हो गए, राइट? तो जिस सॉलिड में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होते हैं और ओवरलैप करते हैं, ठीक है कि नहीं, पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। A solid in which balance band and conduction band they are partially filled or overlap, that is known as क्या बोलते हैं, मेटल और कंडक्टर। ठीक है, क्लियर? तो इसमें कोई फॉरवर्ड एनर्जी गैप नहीं होता बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। समझ आ गई? तो मेटल में कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फील्ड एनर्जी लेवल दे रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी to move to the unfilled energy level in the conduction band. क्लियर है? पता चला? बस इतना याद रखना आपने कि कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी गैप है तो बैलेंस बैंड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। लेकिन कंडक्टर केस में तो है ही ओवरलैप है, तो जंप करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए वो कंडक्शन बैंड, इतनी एनर्जी उनके पास होती है, थर्मल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, या हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिक अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएंगे बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इतनी बात क्लियर होगी? अब मेटल और कंडक्टर के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमारे पास आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, जो बैलेंस बैंड है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। इसमें क्या था, कंडक्टर में क्या था, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे आर पार्शियली फिल्ड। इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है और बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, ये मेटल का केस था, दिस इज द केस ऑफ मेटल, और ये मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। इंसुलेटर में हमारे पास बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है, कितना होता है? पहली बात तो मैंने क्या बता दी कि जो बैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है। एंड बोथ द बैंड्स दे आर सेपरेटेड बाय फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है दैट इज अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, अब बोलोगे कुछ नहीं होता सर, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जो थर्मल एनर्जी होती है वो होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ
बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके पास जो थर्मल एनर्जी होती है, मतलब जो नॉर्मल उनके पास एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इनकी एनर्जी गैप कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी हम इसको कहां से देंगे? इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते हैं, इतनी एनर्जी रिक्वायर ही नहीं कर सकता कि ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, राइट। तो इसलिए जो इंसुलेटर हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी चाहिए, इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इंसुलेटर को कैसे दोगे? आप बोलो कि हम उसको हीट देंगे, लकड़ी को क्या हीट दोगे? जल जाएगी वो। प्लास्टिक को क्या हीट दोगे? वो भी पिघल जाएगी, जल जाएगी। समझ आ गई? क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर जो है उसमें, कंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ईच अदर। इसका मतलब जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे इजीली, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट हो जाए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। इस केस में क्या है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एम्प्टी होता है। तो इसका मतलब अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो इतनी एनर्जी इनके पास होती नहीं है, इसलिए इंसुलेटर इंसुलेटर ही रहता है। समझ आ गई? हाँ, तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी है? 0.025, मतलब 3/2 kT। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी आपको पता है कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर होता है, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरबुट आंसर आएगा। अब आ गया हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो एनर्जी गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट इज स्मॉल, इतना भी ज्यादा स्मॉल नहीं होता, ठीक है। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? जैसे जर्मेनियम है, जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, दे आर एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन व्हिच फॉरवर्ड एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। इसमें बहुत ज्यादा था, इसमें तो वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप ही कर रहे हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं है, है? इसमें क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज वेरी स्मॉल, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जर्मेनियम है, ठीक है। जर्मेनियम में हमारे पास जो एनर्जी गैप है दैट इज नियर अबाउट पॉइंट, याद रखना ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन में हमारे पास नियर अबाउट 1.1 या 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। क्लियर? 1.2, 1.19 समथिंग, 1.2 कर दो सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन में हमारे पास कितना होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। The forbidden energy gap at room temperature in silicon is 1.2 electron volt। जर्मेनियम में कितना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना तो गैप जो है वो हम इसको एनर्जी दे सकते हैं ताकि ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर जाए, जंप कर जाए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हम मेनली यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। आपके इसमें भी यही सिलिकॉन जर्मेनियम हम यूज करेंगे। तो और भी सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन आपकी बुक में यही दी है। तो जर्मेनियम में कितना 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन में कितना 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनमें जो एनर्जी गैप है वो इतना है। तो 0.72, तो हम इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल के ऊपर कितनी एनर्जी हुई, थर्मल एनर्जी जो है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। तो हम थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा दें ताकि उसकी एनर्जी इतनी बन जाए या इतनी बन जाए, तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बट इतनी भी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसके पास आ जाए। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं हम। कुछ सेमीकंडक्टर जो है वो इतना अच्छा कंडक्ट नहीं करते हैं। हम सिलिकॉन जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, तो जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी हम इसको इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकते हैं बैलेंस बैंड में ताकि वो जंप कर जाए फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो कंडक्ट कर जाए। लेकिन जब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है
दैट बिहेव एज एन इंसुलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 केल्विन के ऊपर हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन दैट बिहेव एज एन इंसुलेटर। 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो पता चला, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि जो सेमीकंडक्टर है दैट बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड में, they do not have sufficient energy to jump from balance band to conduction band। हमारा मेन मतलब क्या होता है, अब हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे आप उसको जंप करवाओ चाहे ओवरलैप करवाओ उनके बैंड्स को, तब हमारे पास वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, पार्शियली फिल्ड है दोनों। इसमें क्या है कि हमारे पास एनर्जी गैप क्या है, कम है, तो हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लियर है? तो उसके बाद आ गया हमारे पास अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। ये भी करवा देता हूं अभी। Effect of temperature on conductivity। Effect of temperature on conductivity। Effect of temperature on the conductivity। बस 2 मिनट है, उसके बाद फिर आपका लेक्चर ये खत्म, ठीक है जी। दोबारा मुझे ये सारे बनाने पड़ने थे। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ध्यान से सुनना, इन मेटालिक कंडक्टर्स जो चार्ज कैरियर है देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस दैट विल इंक्रीज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोर कोलिजन्स बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस अकर। मैंने आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि हमारे पास क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का एटम्स का और आयंस का इन द क्रिस्टल लैटिस वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, मोर कोलिजन होते हैं बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटल जो है दैट अपोज द करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ आ गई? ये तो हमने किया हुआ है कि कंडक्टर का तो पता ही है यार, उसमें किया हुआ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि वो रिलैक्सेशन टाइम वाला कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हमारी जो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी, वो किया हुआ ना, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब अपोजिशन बढ़ेगी, अपोजिशन बढ़ेगी तो मतलब करंट नहीं पास होगा, राइट। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इन केस ऑफ कंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बताया, लेकिन सेमीकंडक्टर में बेटा उल्टा होता है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि शायद आपको याद ना हो। तो मैंने क्या बोला, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, राइट। ये तो हमने किया रिलैक्सेशन टाइम वाला। अब सेमीकंडक्टर में आ जाओ। जैसे आप सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर को छोड़ ही दो यार, वो तो कनेक्ट ही नहीं करेंगे, है ना। आप जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, इतनी एनर्जी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके पास आएगी नहीं, चल जाएगा। हमारे पास सेमीकंडक्टर की बात है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में हमने क्या बोला कि अगर आप इसको एनर्जी देते हो, when the temperature increases, temperature increase का मतलब क्या है कि आप बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हो। जैसे ही आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से जंप कर जाता है, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो वो तो पहले ही है बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में, पार्शियली फिल्ड है, वो तो पहले ही उसमें है, राइट। वो पहले ही है। जैसे आप उसको एनर्जी देते हो ना, मतलब कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उसको आप और दे दो, पागल हो जाएगा। सेम यही है, जिसके पास तो पहले ही है हमारे पास एनर्जी, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं। आप और एनर्जी दोगे एक दूसरे के साथ सिर भिड़ेंगे उनके,
है ना, सेल भिड़ेंगे तो क्या होगा, समझ आ गई ना मेरी बात। हाँ, इसमें क्या है हमारे पास, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जब आप ये देखो बेचारे इसके पास है ही कुछ नहीं था, थोड़ा सा था, जैसे ही आप इसको क्या कहते हो एनर्जी देते हो जंप करेगा, इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना है इसका, मान लो जर्मेनियम है 0.72, उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया। जब कंडक्शन बैंड में जंप कर गया इसका मतलब क्या है, जितनी आप उसको एनर्जी दोगे, राइट, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जैसे वो जंप करते रहेंगे कंडक्शन बैंड में तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कंडक्टर से उल्टा काम है, कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दे जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड, दे एक्वायर द एनर्जी। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उनके पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करेंगे, जंप करेंगे। इज दैट क्लियर, पता चल गया। तो हमारे टॉपिक काफी हो गए हैं आज, तो इसको आपने ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बताना है। फिर हम करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसे वो हमारे होते हैं तो एन टाइप पी टाइप करेंगे। फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल को इसको खत्म कर दूं, लेकिन आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।